यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन नजर आ रहा है। एटीएस ने अब तक 12 संदिग्धों को दबोचा है। जी हां, अब संदिग्धों की संख्या 12 हो गई है जिन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है। सभी संदिग्ध आतंकियों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। कई जिलों में यूपी मॉड्यूल के संदिग्धों की तलाश जारी है। और इस वक्त निर्मल कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, डीजीपी रह चुकी हैं झारखंड जैसे सूबे की। निर्मल कौर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब ये जो आतंकियों का यूपी मॉड्यूल नजर आया है, इंडियन मुजाहिदीन की मौजूदगी इससे पहले यूपी में खासे तौर पर रही, उसकी कमर तोड़ी गई और अब अलकायदा के स्लीपर सेल को एक्टिव किए जाने की बात सामने आना, ये क्या बता रहा है आपके हिसाब से? आवाज तो आ नहीं रही। निर्मल कौर जी, आवाज नहीं आ रही आपको? चलिए, निर्मल कौर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन विक्रम सिंह जी, अगर आप इसका जवाब दे पाए तो। जी, सवाल रिपीट करेंगे समीर साहब? जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन का मैंने पहले जिक्र किया, इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ा जाना, अलकायदा के स्लीपर सेल को एक्टिव किया जाना, ये किस तरह का गठजोड़ है? क्या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं इंडियन मुजाहिदीन के पुराने आतंकियों को, पुराने स्लीपर सेल को भी एक्टिव करने की फिराक में होंगे? विक्रम सिंह साहब। समीर साहब, गौर से समझे। सबसे पहले था सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, बैन हुआ। हाँ। उसके जो भी अंसार यानी पुराने जो खलीफा थे वो आगे इंडियन मुजाहिदीन ने। इंडियन मुजाहिदीन की कमर आपने तोड़ दी। ये मान लेना कि वो भूमिगत हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, वो फूल्स पैराडाइज की बात होगी। वो क्रियाशील थे, क्रियाशील हैं, और जब तक निष्क्रिय नहीं किए जाएंगे वो क्रियाशील रहेंगे। क्योंकि फॉरेन फंडिंग की बात आपने प्रकाश में आप ले आए। इसके अलावा इनकी हैंडलिंग पेशावर और पाकिस्तान आईएसआई के माध्यम से जनरल सिवाई साहब ने प्रकाश डाला इसके ऊपर। आप पूरा अगर खाका खोल के देखें, आईएसआई, पाकिस्तान, विदेशी फंडिंग और स्लीपर सेल, ये एक ऐसा ताना बाना है कि पूरा कपड़े के ये 4 फैब्रिक्स हैं। इन चारों फैब्रिक्स को जब तक एक साथ समग्र कार्रवाई नहीं होगी, 1 या 2 फैब्रिक पे कार्रवाई ठीक। लेकिन ये संतोष का विषय है कि पिछले 24 घंटे में जो कार्रवाई ताबड़तोड़ हुई है वो एक सही और सकारात्मक संदेश देती है कि हम सही दिशा में हैं। स्लीपर सेल कार्रवाई हो रही है। 12 आपने अभी 12:30 बजे तक 12 आपने और गिरफ्तारी की सूचना दी है। मुझे उम्मीद है ये संख्या बढ़ती ही जाएगी, लेकिन इनके सबसे एक-एक को पूछ के। तीसरी चीज, आखिरी पॉइंट मेरा है, ये तो हम सबकी खुशकिस्मती है, ये जिंदा दस्तयाब हो गए। अगर मर गए होते तो सारी जानकारी ये बिल्कुल काल के घर में चली जाती। अब इनसे जो पूछताछ, सही बात है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है विक्रम सिंह साहब कि जिंदा इन्हें पकड़ा गया है, और जिंदा पकड़ने के बाद इनसे ये तमाम चीजें कबूलवाई जा रही हैं और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिवाज साहब, मुझे यह बताइए कि इससे पहले भी देखिए तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, आतंकी पकड़े गए हैं और ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्हें रेडिकलाइज किया जा चुका था। कई जगहों पर, महाराष्ट्र और केरल में तो यह भी हुआ कि बाकायदा इन नौजवानों को पकड़ के उन्हें डी रेडिकलाइज कराया गया। क्या लगता है आपको, एक बार फिर से वो सिलसिला शुरू करने की कोशिश है? बिल्कुल, देखो समीर, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और मैंने जम्मू एंड कश्मीर में डी रेडिकलाइजेशन का बड़े कैंप भी हमने लगाए थे। अच्छा। कि किस प्रकार से आप जो बच्चे रेडिकलाइज हो जाते हैं उसको डी रेडिकलाइज, और उसका बहुत टाइम लगता है क्योंकि उनको उनका माइंड जो है बिल्कुल चेंज किया होता है। हाँ। और मैंने ये हवाई के अंदर एक टेररिज्म का कोर्स किया था यूएस में, तो वो एक पूरी ही 2 महीने की ट्रेनिंग है डी रेडिकलाइजेशन, वो जो उन्होंने अफगानिस्तान में सीखा था। तो ये सच्चाई है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत टाइम लगता है, और ये एक प्रकार पुख्ता इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही की जाती है। जो आप बात बता रहे थे कि देखो, भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी कारण, अनटिल अनलेस आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है तो आप उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इसलिए आपका नेटवर्क होना, पता लगाना और एविडेंस कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत चैलेंज होता है हमारी इंट एजेंसीज का। मैं ये मानूंगा कि हमारी जो 10 साल से जो इंट एजेंसीज हैं वो काबिल तारीफ। सही बात है शिवाज साहब, सही बात है। साइंटिफिक सबूत जो हैं वो आज की तारीख में बहुत ज्यादा अहम हो गए हैं, इसीलिए साइंटिफिक सबूतों को आधार बनाकर पूछताछ की जाती है, तो आतंकियों के पास फिर बचने का कोई जरिया नहीं होता, सवालों से जवाब देने ही पड़ते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।